अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और रख रहे होंगे अपना बहुत सारा ख्याल। मैं आपका कह रही हूँ खुशामदीद मालूमात आमा क्लासों में। और आज करेंगे हम सबक की मशक हल। जो पीछे पढ़ा था हमने पढ़ा था कुदरती माहौल के बारे में और उसके तहफ़्फ़ुज़ के बारे में, और कैसे हम माहौल में आलूदगी में इजाफ़ा कर रहे हैं इस चीज़ के बारे में भी जाना था। और हमने ये भी जाना था कि कैसे हम माहौल की आलूदगी को कंट्रोल कर सकते हैं। और हमने पढ़ा था इसमें 3 R's को भी, यानी रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकलिंग को। और इसके अलावा हमने इसमें जाना था कि कौन कौन से जानवर हो रहे हैं नापैद और कौन कौन से हैं मादूमियत की डगर पर। जी हाँ, चलते हैं इस सबक की मशक की तरफ, करते हैं इसको हल और देखते हैं आपने कितने अच्छे से की है इसकी दोहराई। जी तो बच्चों, लेते हैं सबक का जायज़ा और करते हैं पहला सवाल हल, जिसका है दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। हर वो चीज़ जो ज़मीन को नुकसान पहुँचाए या इसे आलूदा करे कहलाती है ज़मीनी आलूदगी। कागज़ और कागज़ से बनी अशिया का ज़्यादा इस्तेमाल मुतासिर करता है जंगलात को। फ़ज़ा को आलूदा करता है गाड़ियों से निकलने वाला धुआं। पाकिस्तान में ख़तरे से 2-4 जानवर है काला हिरन। इनमें से नापैद जानवर है तस्मानिया का टाइगर। अब करते हैं खाली जगह पुर। इंसानी सरगर्मियों की वजह से हमारा डैश बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। माहौल, आलूदा पानी इंसानों में बहुत सी डैश फैलाने का सबब है। आलूदगी, फ़ज़ाई आलूदगी इंसानों और जानवरों के डैश लेने के लिए ख़तरनाक है। सांस, वो जानवर जिनके दुनिया से गायब या ख़त्म होने का ख़तरा हो डैश जानवर कहलाते हैं मदूमियत से 2-4 जानवर। ऐसे जानवर जिनकी नस्ल का कोई भी एक जानवर दुनिया में कहीं भी मौजूद ना हो डैश जानवर कहलाते हैं मादूम। अब कुछ देखते हैं ज़हनी आजमाइश के सवालात। ख़तरे से 2-4 जानवर किसे कहते हैं? पाकिस्तान में मौजूद ऐसे जानवरों के नाम लिखें। ख़तरे से 2-4 जानवर उनको कहते हैं जिनको माहौलियाती आलूदगी की वजह से नुकसान पहुंच रहा हो और वो उनकी नस्ल बिल्कुल ख़त्म होने के करीब हो। और पाकिस्तान में ऐसे जानवर काला हिरन, तेंदुआ, जंगली बिल्ली वगैरह शामिल हैं। हवा किन वजूहात की वजह से आलूदा हो रही है? फैक्ट्रियों और ट्रांसपोर्ट के धुएँ की वजह से। क्या शोर भी आलूदगी की एक किस्म है? कैसे? जी हाँ, शोर भी एक आलूदगी की किस्म है, क्योंकि शोर में कुछ आवाज़ें होती हैं खुशगवार और कुछ नाखुशगवार, और नाखुशगवार आवाज़ें जो हैं वो शोर की आलूदगी का बायस बनती हैं। कौन सी इंसानी सरगर्मियाँ कुदरती माहौल की तब्दीली की ज़्यादा जिम्मेदार हैं? कोई सी 3 बताएं। कूड़ा करकट को मुनासिब जगह पर ठिकाने ना लगाना, जंगलात की कटाई और गाड़ियों फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं और जहरीले मादे। आलूदगी की तारीफ बयान करें और इकसाम बताएं। जी, वो तमाम जहरीली गैसें और मादे जो हमारे माहौल में शामिल होकर इसे गंदा करते हैं उनको आलूदगी कहते हैं। और इसकी इकसाम में है शोर की आलूदगी, आबी आलूदगी, ज़मीनी आलूदगी और फ़ज़ाई आलूदगी। फैक्ट्रियों के कीमियाई मादे कौन सी आलूदगी का बायस बनते हैं? फैक्ट्रियों के कीमियाई मादे आबी आलूदगी का बायस बनते हैं। कुदरती वसाइल को कैसे बचाया जा सकता है? 3 तजावीज़ लिखें। जी, हम कुदरती वसाइल को बचा सकते हैं अपने रिसाइकल के प्रोसीजर से, रीयूज़ के प्रोसीजर से और रिड्यूस के प्रोसीजर से। और इसके अलावा कुदरती वसाइल को अगर जंगलात की कटाई को ख़त्म कर दिया जाए उस तरीके से भी बचाया जा सकता है। अगर ज़मीन पर तमाम कुदरती वसाइल ख़त्म हो गए हों तो क्या होगा? अगर ज़मीन पर तमाम कुदरती वसाइल ख़त्म हो जाएं तो ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी नामुमकिन होगी। नापैद जानवर से क्या मुराद है? मिसालें दे। ऐसे जानदार जो दुनिया से ख़त्म हो गए हों उनको नापैद जानवर कहते हैं, मसलन डायनासोर्स, डोडो बर्ड और तस्मानिया का टाइगर। हम मौजूदा ज़माने में ज़िंदा डायनासोर क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि मौजूदा ज़माने में डायनासोर मौजूद ही नहीं हैं, ये दुनिया से नापैद हो चुके हुए हैं, यानी ख़त्म हो चुके हैं। अब लेते हैं कुछ मालूमात की जांच। जानदारों के नापैद होने से क्या मुराद है? ऐसे जानदार जो दुनिया से ख़त्म हो गए हों उनको नापैद जानवर कहा जाता है। फ़ज़ाई आलूदगी के असबाब और नुकसानात बयान करें। फ़ज़ाई आलूदगी के असबाब में हैं जंगलात की कटाई और इसके अलावा गाड़ियों और फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं और कूड़ा करकट जलाने की सूरत में उठना हुआ धुआं भी फ़ज़ा को आलूदा करता है और इससे नुकसान पहुंचता है। इसमें सांस की बीमारियां जो हैं वो पैदा होती हैं और जानवरों और इंसानों के लिए सांस लेने में ख़तरा होता है। अब देखते हैं अगला सवाल।
جی، آلودگی سے کیا مراد ہے؟ آلودگی کی اہم اقسام کون کون سی ہیں؟ ایسے تمام کیمیائی مادے اور گیسیں جو ہمارے ماحول کو گندا کرتی ہیں آلودگی کہلاتی ہیں، اور اس کے اقسام میں ہیں شور کی آلودگی، آبی آلودگی، زمینی آلودگی اور فضائی آلودگی۔ قدرتی وسائل کے لیے 3 R's کی اہمیت کو بیان کریں۔ 3 R's کے ذریعے ہم قدرتی وسائل کو دوبارہ محفوظ طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں، جس میں آ جاتا ہے ریسائکلنگ، یعنی چیزوں کو دوبارہ سے استعمال میں لے آنا اور یا ان کو خام مال میں تبدیل کر لینا۔ اشیاء کو بار بار اشیاء کا استعمال جو ہے یہ بھی ری یوز کہلاتا ہے، کہ ایسی تمام اشیاء جن کو ہم بار بار استعمال کر سکتے ہیں، جیسے کاغذ یا بیگز وغیرہ، یہ تمام چیزیں ہماری دوبارہ استعمال میں آ سکتی ہیں۔ نیچے دی ہوئی تصاویر میں آلودگی کے اقسام پہچان کر ان کے نام لکھیں۔ پہلا، جی، شور کی آلودگی، آبی آلودگی، فضائی آلودگی اور زمینی آلودگی۔ اب نیچے دی گئی تصاویر میں سے خطرے سے دوچار نایاب اور ناپید جانوروں کو پہچانیں۔ خطرے سے دوچار جانوروں پر سبز نشان اور ناپید جانوروں پر نیلا نشان لگائیں۔ جی، کالا ہرن، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ابھی ناپید ہونے والا ہے، یعنی معدومیت کے ڈگر پہ ہے۔ ڈوڈو، یہ بالکل ختم ہو چکا ہے۔ ڈولفن بھی معدومیت کا شکار ہے۔ تسمانیہ کا ٹائیگر، یہ معدوم ہو چکا ہے۔ اور جنگلی بلی، یہ بھی کئی علاقوں میں معدومیت کے ڈگر پر ہے۔ ریچھ، یہ معدومیت کے ڈگر پر ہیں۔ ڈائناسورز بالکل معدوم ہو چکے ہیں۔ اور مارخور، یہ بھی دنیا سے ختم ہونے کے ڈر پہ ہیں۔ اب کچھ تحقیق آپ کے لیے۔ قدرتی گیس، تیل یا کوئلے سے چلنے والے بجلی کے پاور پلانٹس آلودگی بھی پھیلاتے ہیں، اور ان سے پیدا ہونے والی بجلی مہنگی بھی ہوتی ہے۔ بجلی پیدا کرنے کے لیے متبادل ذرائع کے متعلق معلومات اکٹھی کریں اور دوسروں کو بھی آگاہ کریں۔ پروجیکٹ آپ کے لیے۔ پاکستان میں خطرے سے دوچار جانوروں کی تصاویر اکٹھی کریں۔ ان تصاویر کو چارٹ پر چسپاں کریں۔ جماعت میں اپنے اپنے چارٹ کی نمائش کریں اور ان کے بچاؤ کے لیے تجاویز بھی پیش کریں۔ قدرتی وسائل کے تحفظ سے متعلق شعور اجاگر کرنے کے لیے ایک پوسٹر بنائیں۔ اس کو عنوان دیں، وسائل بچاؤ، زندگی بچاؤ۔ اب کچھ رہنمائی اساتذہ کرام کے لیے۔ طلباء کو قدرتی وسائل کے بچاؤ یا پوسٹر تیار کرنے میں مدد فراہم کریں۔ انہیں اس موضوع سے متعلق مزید معلومات دیں۔ پوسٹر تیار ہونے کی صورت میں اسکول کے باقی طلباء میں قدرتی وسائل سے متعلق شعور بیدار کرنے کے لیے مہم کا اہتمام کروائیں۔ طلباء کے گروپس بنائیں، انہیں خطرے سے دوچار جانوروں کی تصاویر انٹرنیٹ کی مدد سے اکٹھی کرنے میں مدد دیں۔ جانوروں کی تصاویر چارٹ پر چسپاں کروائیں اور ہر گروہ باری باری اپنے ساتھیوں کو اس کے بارے میں بتائیں۔ جی تو پیارے بچوں، امید ہے آپ کو مشق کی آئی ہوگی اچھے سے سمجھ، اور آپ نے دیے ہوں گے سوالات کے جوابات بھی بہت اچھے سے، اور ان کو کر لیا ہوگا یاد، اور ان کی کریں گے دہرائی بار بار۔ اور جو ہمیں اس سبق میں معلومات ملی ہیں وہ ہیں آلودگی کے بارے میں، کہ اس کو کم کیسے کیا جا سکتا ہے، اور آپ ان عوامل پر کریں گے عمل، ان معلومات کو پہنچائیں گے اپنے دوسرے ساتھیوں تک بھی، تاکہ وہ بھی شامل ہو سکے اس مہم میں جو ہے ماحول بچاؤ۔ یا اگر ماحول صاف ستھرا ہوگا تو ہم مختلف بیماریوں سے بچ سکیں گے۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا رکھیں گے بہت سارا خیال، مجھے دیں گے اجازت، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔